जब इस पर लैंडिंग करने की कोशिश की एयर स्ट्रिप पर तो लैंडिंग नहीं हो पाई। तो एटीसी ने कहा कि एक से गो अराउंड को आम भाषा में समझाया जाए तो गो अराउंड की लैंडिंग ना होने की वजह से जो मेरे पीछे आप स्ट्रिप देख रहे हैं, अभी तो बहुत ज्यादा यहाँ पर पब्लिक है। अमूमन एयर स्ट्रिप पे कोई भी जो लोग हैं वो मौजूद नहीं होने चाहिए नियम के हिसाब से, लेकिन क्रैश हुआ है, जो आसपास कोई बैरिकेडिंग या फेंसिंग नहीं है, इसी वजह से लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अदरवाइज पूरा रनवे वो क्लीन होता है और इसी जगह पर एयरक्राफ्ट लैंडिंग होती है। विजिबिलिटी कम होने की वजह से जो अजीत पवार का एयरक्राफ्ट था उसने पहला अटेम्प्ट नहीं हो पाया था, इसलिए गो अराउंड का मतलब होता है कि वापस वो उड़ान भरेगा और एक लंबा सा चक्कर लगाकर फिर से लैंडिंग की कोशिश करेगा। और देखिए ठीक एयर स्ट्रिप के बगल में जहां पे मैं मौजूद है, जिससे मैंने आपको पीछे दिखाया है पूरा एयर स्ट्रिप है, एयर स्ट्रिप के ठीक बगल में ही उससे लैंडिंग की कोशिश की गई थी। और जो शुरुआती जानकारी मिल रही है कि विजिबिलिटी बहुत कम थी, उसकी वजह से जो है वो एयर स्ट्रिप दिखी नहीं, जिसके बाद जो है पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट है वो ठीक जो एयर स्ट्रिप है उसके बगल में जाकर जो टेबल टॉप के बगल में जाके वो क्रैश हो जाता है। ये देखिए, अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एयर स्ट्रिप पे जहां पे मैं खड़ा हूं वो एयर स्ट्रिप का किनारे वाला हिस्सा है जहां पे एयर स्ट्रिप खत्म होती है और टेबल टॉप का जो एयरपोर्ट का हिस्सा है वो खत्म होता है। ठीक उसके बगल में, जैसा मैंने आपको बताया कि नीचा हिस्सा है 80 से 90 फीट नीचे का हिस्सा है ग्राउंड लेवल पे, वहां पे ये क्रैश होता है और पूरे के पूरे जो एयरक्राफ्ट है उसके पूरे के पूरे परखच्चे उड़ जाते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं, अगर मैं अपने कैमरा राजेश को बोलूंगा कि मेन पार्ट जो है जो आप देख रहे हैं जहां पर अजीत पवार और उनकी सारे जो बॉडीगार्ड्स और जो टीम मौजूद थी वो इस जगह पे जो पार्ट जला हुआ था वहां पे थे। आगे का हिस्सा अगर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इंजन्स के जो कवर होते हैं वो है, एयरक्राफ्ट के विंग्स हैं। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये इतना बड़ा हादसा हुआ है जिसमें सभी के सभी जो एयरक्राफ्ट में 5 लोग मौजूद थे उनकी मौत हो जाती है। एयरक्राफ्ट में एटीएफ यानी कि एयर टरबाइन फ्यूल इस्तेमाल होता है, हाईली इन्फ्लेमेबल ज्वलनशील फ्यूल होता है, उससे बचना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इसलिए देखिए जहां पे ये प्लेन गिरा है उसके आसपास जो इलाका है पूरी तरह से काला हो चुका है। अब जो है डीजीसी की टीम, अगर मैं अपने कैम को बोलूं, देखिए डीजीसी की टीम जो इन्वेस्टिगेशन टीम है वो मौके पर पहुंच चुकी है। अब पूरे जो एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है उसके इन्वेस्टिगेशन होगी। जो एयरक्राफ्ट क्रैश की इन्वेस्टिगेशन टीम होती है जो दिल्ली से रवाना हुई थी, जो हैदराबाद से भी रवाना हुई है, वो अब मौके पर पहुंच चुकी है। अब जो है देखिए जो लोकल पुलिस है पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर रही है ताकि कोई भी जो लोग हैं वो आसपास जो क्रैश साइट है उसके आसपास ना जा पाए। अब जो है इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी, लेकिन शुरुआती जांच में ऐसा पता चल रहा है कि विजिबिलिटी कम होने की वजह से ये पूरा हादसा हुआ है और इसमें जो पायलट थे उनकी भी मौत हो चुकी है। हालांकि पायलट के बड़ा एक्सपीरियंस था, कई हजार घंटे उन्होंने फ्लाई की है, इसके बाद ही उन्हें वीवीआईपी जो मूवमेंट थी उसमें लगाई गई थी। उसके बाद देखिए बाकायदा फायर ब्रिगेड की टीम और फॉरेंसिक टीम, अगर मैं बोलूंगा फॉरेंसिक टीम यहाँ पर पहुंच चुकी है। अब जिससे मतलब किसी भी एयरक्राफ्ट का जो एक्सीडेंट होता है उसके बाद बाकायदा इन्वेस्टिगेशन होती है। अब इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा कि आखिर असली वजह क्या थी। जो ब्लैक बॉक्स होता है उसे यहाँ से रिकवर कर लिया गया है क्रैश साइट से। ब्लैक बॉक्स ही वो सारे राज खोलेगा कि आखिरकार जो आखिरी समय जो बातचीत हुई थी पायलट और एटीसी के अधिकारियों के बीच में वो क्या हुई थी, क्योंकि ब्लैक बॉक्स में ऑडियो रिकॉर्डर और जो एयरक्राफ्ट के जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सब कुछ रिकॉर्ड होते हैं। ब्लैक बॉक्स को बरामद कर लिया गया है। अब कोशिश की जाएगी जब ब्लैक बॉक्स को खोला जाएगा उसमें इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा कि आखिरकार इस जो क्रैश की वजह क्या थी। तमाम जो टीमें हैं यहाँ पर पहुंच चुकी हैं, क्रैश साइट की टीम पहुंच चुकी है। एक बार मैं फिर से अगर आपको दिखाना चाहूंगा कि ये देखिए किस तरीके से विमान के पूरे परखच्चे उड़ चुके हैं और इतने बड़े हादसे में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी प्रमुख अजीत पवार का इसमें निधन हो जाता है और जो एयरक्राफ्ट उनके साथ 5 लोग और थे उनका भी निधन हो जाता है। आपको बताना चाहेंगे कि महाराष्ट्र में निकाय चुनाव चल रहे हैं और जिला परिषद के चुनाव के मद्देनजर अजीत पवार कैंपेनिंग करने के लिए बारामती यहाँ पर आ रहे थे और कल जो कैबिनेट मीटिंग में थे, कल उनकी बड़ी मीटिंग हुई थी कैबिनेट मीटिंग में, और वो कैबिनेट मीटिंग उन्होंने अटेंड भी की थी। कल मुंबई में रुके थे। आज सुबह 8:10 पे यही एयरक्राफ्ट जो क्रैश हुआ है वो मुंबई एयरपोर्ट से उड़ान भरता है और उड़ान भरने के बाद 8:50 पर इसकी शेड्यूल लैंडिंग थी यहाँ पर और लैंडिंग होने से पहले ही ये क्रैश हो जाता है। तो जिस तरह से मैंने आपको दिखाया कि एयर स्ट्रिप बिल्कुल नजदीक है, अगर मैं अपने कैमरे को बोलूंगा आपको एयर स्ट्रिप दिखा सके, पूरा एयर स्ट्रिप यहाँ से साफ तौर पर देखा जा सकता है। इसी एयर स्ट्रिप पे
उससे लैंड होना था, लेकिन एयर स्ट्रिप के ठीक बगल में टेबल टॉप रनवे है, एयर स्ट्रिप के ठीक बगल में लैंडिंग से पहले ही विजिबिलिटी कम होने की वजह से, जो शुरुआती जांच में पता चला कि विजिबिलिटी कम हुई थी, उसकी वजह से ये लैंडिंग जो है वो एयर स्ट्रिप पे ना होकर सीधे क्रैश साइट में चली जाती है और वहां पर इस तरीके का एक बड़ा हादसा हो जाता है। तो आप अब इस पूरे मामले में जो है कि ये जो डीजीसी की जो टीम है, जो तमाम इन्वेस्टिगेटिव टीम है, वो मौके पर पहुंच रही है और इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि आखिरकार इस हादसे की, इस क्रैश की सबसे बड़ी वजह क्या हो सकती है। क्योंकि महाराष्ट्र में जो है एक बड़ा नाम था, डिप्टी सीएम थे महाराष्ट्र के, अब पूरे पवार फैमिली में, चाहे हम शरद पवार फैमिली की बात कर रहे हैं, सुप्रिया सुले या फिर अजीत पवार फैमिली में, अब सारे फैमिली में एक काफी ज्यादा उनके लिए शॉक न्यूज थी कि किस तरीके से अजीत पवार जो कल उनके साथ थे आज उनके साथ नहीं है। उनकी जो बॉडी है उन्हें अभी बारामती के सरकारी अस्पताल में रखा गया है, वहां पर सारी पेपर फॉर्मेलिटीज चल रही हैं और कल सुबह 11 बजे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार जी का अंतिम संस्कार होगा और उसमें तमाम महाराष्ट्र के और बीजेपी के जितने दिग्गज नेता हैं, एनसीपी के जितने दिग्गज नेता हैं और जितने महाराष्ट्र के बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, वो सभी उनकी अंतिम संस्कार में हिस्सा जरूर लेंगे। कितनी देर का था यार? हाँ सर, झाला मैम, डन। रिकॉर्ड कर लिया ना आप लोगों ने? ठीक है, ओके मैम, ये सही रहा, एयर स्ट्रिप के बगल में थे हम लोग। अभी 6 तास लागणे आम्हाला यायला इथे पोहोचायला. हो गया ना भाई? स्टॉप किया झालं का तुमचं सगळं? स्टॉप केलं. अजून एक दोन घ्या मग काय आता. नहीं नहीं झालं.